जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आए हुए सबों को विशेष रीति से पहली बार इस कलीसिया में आए हुए सबों को भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मसीह वंदना देता हूं और हमारे कलीसिया की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने जिन राहों से हमें अगुवाई किया और जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें देखभाल और संरक्षण किया है, हम भी दाऊद के साथ मिलकर कह सकते हैं, चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। वो पुरुष धन्य है जो परमेश्वर पर आश्रय करता है। भजन संहिता 34 का 8, Psalm 34 verse 8 says, "Oh taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him." आगे आने दिनों में भी परमेश्वर की भलाइयों को चखते हुए, परमेश्वर की भलाइयों के कामों का वर्णन करते हुए एक जीवित गवाह बनने के लिए परमेश्वर हम सबों को मदद करे। दूसरा राजा 19 अध्याय का 30 और 31 वचन पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। 2 Kings chapter 19 verses 30 and 31। दूसरा राजा 19 अध्याय का 30 और 31 वचनों को मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए निकलेंगे। यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। पुराने नियम में हम जब भी यहूदा के घराने के बचे हुए लोग या रेमिनेंट के विषय में पढ़ते हैं तो याद रखना वो नए नियम की कलीसिया का एक चित्र है। यरूशलेम या सिय्योन के विषय में भी पढ़ते हैं तो याद रखना वो भी नए नियम के कलीसिया का एक चित्र है। जेरूशलेम एंड ज़ायन इज अ पिक्चर ऑफ न्यू टेस्टमेंट चर्च। उसके आधार पर यह वचन पढ़ेंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, नए नियम के कलीसिया के विश्वासियों का एक खूबी, एक गुण, एक विशेषता, एक क्वालिटी क्या है। उसका 30वां वचन कहता है, वे फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी। अंग्रेजी परिभाषा इंग्लिश ट्रांसलेशन में और बेहतर रीति से कहता है, दे विल टेक रूट डाउनवर्ड एंड बेयर फ्रूट अपवर्ड। आई रिपीट, दे विल टेक रूट डाउनवर्ड एंड बेयर फ्रूट अपवर्ड। यानी जमीन के नीचे गहराई में वो जड़ पकड़ेंगे और जमीन के ऊपर एक फलदायक अवस्था में उनका जीवन दिखाई देगा। अगर पिछले साल के मॉनसून के मौसम को आप जरा स्मरण करोगे, पनवेल के विभिन्न भागों में, नई मुंबई के विभिन्न इलाकों में आंधी और तूफान, साइक्लोन का जब अनुभव हुआ, उसके बाद बहुत सारे विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए। उसी समय कुछ पेड़ ऐसे भी थे जिन्होंने उस आंधी और तूफान का डटकर सामना किया और आज भी वो हमारे सामने स्थिर खड़े हैं। हमारा आत्मिक जीवन भी इस प्रकार है। बाहरी रीति से सामर्थ्यवान और विशालकाय पेड़ के समान दिखने वाले, बहुत साल से विश्वास में एक्सपीरियंस पाए हुए विश्वासी लोग भी जब आंधी और तूफान का सामना उनके जीवन में होता है, वो भी जड़ से उखड़कर गिरने का अवस्था दिखाई पड़ता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने वचन में जड़
नहीं पकड़ा। परमेश्वर चाहता है वी शुड बी रूटेड इन गॉड्स वर्ड, वी शुड बी ग्राउंडेड इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन में हमें नींव रखना है, जड़ प्राप्त करना है। चाहे कोई आंधी या तूफान आ जाए, किसी प्रकार का संकट, क्लेश, समस्या, मुसीबत, विपरीत परिस्थिति या कठिनाई भी आ जाए, तो हम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हमने वचन में जड़ पकड़ा है। और इसलिए नीति वचन 12 अध्याय का 12 वचन कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 12, रूट ऑफ द राइचियस विल यील्ड फ्रूट। धर्मियों की जड़ हरी भरी रहेगी। जो अपना जीवन वचन में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ता है, वो हमेशा हरा भरा रहेगा, परमेश्वर के लिए एक फलदायक जीवन जिएगा। और परमेश्वर चाहता है कि नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति एक फलवंत अवस्था में फलदायक जीवन बिताना है। और उसका परिणाम क्या होगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 8, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 8 वचन में यीशु मसीह कहता है, इफ यू बेयर मच फ्रूट यू विल ग्लोरीफाई द फादर इन हेवन एंड यू विल बी कॉल्ड माय डिसाइपल्स, यू विल बिकम ए होल हार्टेड एंड रेडिकल डिसाइपल्स। अगर आपके जीवन में आप बहुत फलवंत अवस्था में पाए जाते हो, उसके द्वारा आपके पिता परमेश्वर की महिमा होती है और सच में आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते हो। फलवंत या फलदायक अवस्था कैसे होता है? हमारे स्वभाव में फलवंत अवस्था होना चाहिए, हमारी सेवकाई में फलदायक अवस्था होना चाहिए। वी मस्ट बेयर फ्रूट इन अ कैरेक्टर एंड मिनिस्ट्री। आत्मा के फलों को भी दर्शाना है और जो सेवकाई करते हैं उसमें भी एक फलवंत अवस्था में हमें जाना अनिवार्य है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। भजन संहिता 119 का 103 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद परमेश्वर के वचन को एक भोजन के समान प्रदर्शित करता है। Psalm 109 verse 103, the word of God is likened to food. हम हमारे शरीर को तंदुरुस्ती रखने के लिए, शरीर को सामर्थ्यवान रखने के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सामर्थ्यवान करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, स्वादिष्ट और तंदुरुस्त या जो है पौष्टिक भोजन हम खाते हैं। उसी प्रकार से अगर आत्मिक जीवन में आपको सामर्थ्यवान बनना है, तंदुरुस्त बना है, पुष्टि अवस्था में रहना है, तो परमेश्वर का वचन रूपी भोजन खाना अनिवार्य है। इसके कारण क्या होगा? भजन संहिता 119 का 11 वचन कहता है, दाऊद, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समा लिया है ताकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना कर पाऊं। Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against thee। यानी परमेश्वर के वचन में जो जड़ प्राप्त करता है वो पाप के ऊपर जयवंत अवस्था में पाया जाएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 14 वचन, 1 John chapter 2 verse 14, John says, the word of God abides in you and you have overcome the evil one। परमेश्वर का वचन तुम में वास करता है, इसलिए तुमने शत्रु शैतान पर जयशाली अवस्था में पाए जाते हो। तो वचन के अनुसार अगर हम वचन में नींव प्राप्त करते हैं, वचन में जड़ प्राप्त करते हैं, तो इससे हमारे पिता परमेश्वर की महिमा होगी। हम प्रभु के सच्चे चेले कहलाए जाएंगे। परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है, वचन के द्वारा हम पाप के ऊपर जयवंत होंगे और शैतान के ऊपर भी जयवंत अवस्था में हम बढ़ सकते हैं। और विशेष करके प्रभु का आगमन निकट है और आगमन से पहले जो सेवकाई आपको और मुझे परमेश्वर ने सौंपा है, उसमें एक फलदायक अवस्था में आना है। और उन आत्मिक सच्चाइयों को प्रदर्शित करने वाले एक भाग से हम कुछ वचनों को मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 8 से 11 वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 10 वर्सेस 8 to 11। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजा के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी है। इस अनोखे वचन के भाग में स्वर्गदूत के हाथों से एक पुस्तक
प्रेरित यूहन्ना लेता है, यह भविष्य में होने वाली बात है, उसका बहुत प्रकाशन दिया है, लेकिन एक आत्मिक अर्थ बताना चाहता हूं। वो पुस्तक परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। स्वर्गदूत के हाथ से जब प्रेरित यूहन्ना ने वो पुस्तक या परमेश्वर का वचन लिया और उसकी को खाया, उसका परिणाम क्या हुआ? यूहन्ना के मुंह में वो मधु से मीठा अनुभव हुआ, हनी के समान एक मीठा अनुभव हुआ जब उसने परमेश्वर के वचन को मुंह में लिया। लेकिन उसी के साथ उसके पेट में, उसके स्टमक में एक बिटर, एक कड़वापन का अनुभव हुआ। पुराने नियम के भक्तों ने भी इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को खाया है, पुस्तक को लेकर खाया है। एजेकियल 3 अध्याय का 1 से 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एजेकियल भविष्यवक्ता भी एक पुस्तक को खाता है और वो कहता है ये मधुर के समान मीठा है, मधु के समान, हनी के समान मीठा है। यिर्मयाह 15 अध्याय के 16 वचन में यिर्मयाह कहता है जब मैंने परमेश्वर के वचन को पाया और उसको खाया, वो मेरे आनंद, हर्ष और उल्लास का कारण बना। तो याद रखना, पुराने नियम के भक्तों ने, यिर्मयाह और एजेकियल ने जब परमेश्वर के वचन को खाया, उनको आनंद, हर्ष और उल्लास, मधुर सा मीठा अनुभव हुआ, कड़वापन का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन नया नियम का विश्वासी, नया नियम का प्रभु का दास परमेश्वर का वचन जब खाता है, उसे सिर्फ मीठापन का अनुभव नहीं, उसके पेट में एक कड़वापन का अनुभव है। ऐसा क्यों? जिस परमेश्वर ने पुराने नियम के दानियल को सिंह की गुफा से बचाया, सिंह के मुंह को बंद कर कर उसको सिंह की गुफा से जिंदा छुड़ाया, जिस स्वर्ग के परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी से, भस्म होने से, राख होने से छुड़ाया, बचाया, वही स्वर्ग के परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासी, फर्स्ट सेंचुरी के डिसाइपल्स, पहले शताब्दी के चेलों को यीशु मसीह के वचन के खातिर, यीशु मसीह के नाम के गवाही के खातिर जब रोमन एम्फीथिएटर्स में भूखे शेरों और सिंहों के सामने डाला गया, स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें बचाने नहीं आया। जब आग की भट्टी में विश्वासियों को डाला गया, मेरे विश्वासी जीवन के शुरुआत में मैंने एक बहुत अनोखा अच्छा किताब पढ़ा था जिसका नाम है फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स, जिसमें नए नियम के रक्त साक्षी जो लोग हुए हैं उनका गवाही, उनका ब्यौरा विस्तार से दिया है। वो बहुत ही भयानक और खतरनाक और थोड़ा डरावना है, लेकिन हमें बड़ा उत्तेजना देता है। तो पुराने नियम के भक्तों को जैसे बचाया, वैसे नए नियम के विश्वासियों को नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 वचन कहता है, तो बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22, थ्रू मेनी ट्रिबुलेशंस वी शैल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। अनेक क्लेशों से, कष्टों से होकर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। आज बहुत सारे लोग क्या है, परमेश्वर का वचन च्युइंगम की तरह चबा के छोड़ देते हैं। हम में से बहुत लोगों ने च्युइंगम को चबाया रहेगा। च्युइंगम को चबाकर उसका मीठापन का अनुभव लेकर हम कोई निगलता नहीं है, उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बच्चे लोग गलती से शायद निकल जाते होंगे। तो च्युइंगम के समान मुंह में मीठापन का अनुभव लेकर थूकने का अवस्था नहीं होना चाहिए। अगर आप वचन में नींव प्राप्त करना चाहते हैं, वचन को आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, तो च्युइंगम की तरह चबा के फेंकना नहीं। यूहन्ना ने जैसे मुंह में मीठापन का अनुभव हुआ, लेकिन पेट में जाके कड़वापन का अनुभव हुआ। यानी परमेश्वर जब हम हताशा और निराशा अवस्था में रहते हैं, तो वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, उत्तेजना का वचन हमको देता है, हमें आनंद, हर्ष और उल्लास प्रदान करने के वचन भी देता है। तो कलीसिया में सिर्फ आनंद, हर्ष और उल्लास के, शांति के, आशीष के वचनों को सुनने के लिए नहीं, यूहन्ना के समान एक कड़वापन का अनुभव हमारे जीवन के सर्कमस्टेंस और परिस्थितियों से परमेश्वर जब लेकर जाता है, हार्डशिप, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स हमारे जीवन में जब आता है, संकट, विपरीत परिस्थिति, कठिनाई, मुश्किल और क्लेशों से होकर जाता है, तब परमेश्वर अपने वचन का सामर्थ्य हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करता है। तो वो मुंह में मीठापन का अनुभव है, लेकिन वचन को जब हमारे जीवन में काम करने को देंगे, वचन में हम नींव पकड़ेंगे, एक कड़वापन का अनुभव भी होगा। यूहन्ना 1:14 में कहता है, जीसस इज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमें अनुग्रह भी देता है, लेकिन कुछ ऐसे सच्चाइयों को भी हमें प्रकट करके देता है जो हमारी कमी गटियों को दिखाता है। हमें मन फिरने का जरूरत है।
ये परमेश्वर हमसे बड़ा इच्छा करता है। जब हमारे जीवन में संकट, क्लेश, मुसीबत होता है, मुझे सुनने वाले विश्वासियों के जीवन में शायद आज भी ऐसे कोई विपरीत परिस्थिति से होकर आप जा रहे रहेंगे जिसका कोई पर्याय, उपाय या निवारण, सॉल्यूशन आपको दिखाई नहीं देता। एक उत्तेजना देने वाला वचन मैं बताना चाहता हूं, जब भी मेरे जीवन में भी, उसका ब्यौरा देने को समय नहीं है, जब भी मैंने भी मुश्किल घड़ियों का सामना किया है, मैंने भी कठिनाई और प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना किया है, आंधी और तूफान जैसे अनुभव भी आए हैं, इस वचन की सच्चाई से परमेश्वर ने मुझे उत्तेजना दिया है। 2 कोरिन्थी उसके पहले अध्याय का 4 वचन, 2 Corinthians chapter 1, he will be able to comfort those who are in any affliction with the same comfort with which we ourselves are comforted by God। यानी याद रखना, आज जिस परिस्थिति से होकर आप जा रहे हो, किसी क्लेश, पीड़ा या प्रतिकूल अवस्था से होकर जा रहे हो, याद रखना आने वाले हफ्तों में, महीनों में, भविष्य में कुछ ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में भेजने वाला है जिसको आप वचन के द्वारा उत्तेजना दे सकते हो, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। आपने इन अवस्थाओं में जो एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुग्रह पाया है, वचन का सामर्थ पाया है, शांति पाया है, उन्हीं बातों से उनको भी आशीष देना है। तो पौलुस के जीवन में बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थितियां आया, उसने परमेश्वर के सामर्थ का भी अनुभव किया, इसलिए वो कहता है जो शांति मेरे प्रतिकूल अवस्था में परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसी शांति से हम दूसरों को भी उत्तेजना देते हैं। तो हमारा क्लैरिटी वहां पर मिलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी अवस्थाओं को अनुमति क्यों देता है। अंत में एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, इय्योब का किताब 23 अध्याय का 12 वचन, जोब चैप्टर 23 वर्स 12, वहां पर इय्योब कहता है, आई हैव एस्टीम्ड द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड प्रोसीडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड मोर देन माई डेली फूड। वो क्या कहता है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने में हम कभी देरी नहीं करते हैं, तो इय्योब कहता है जो प्रतिदिन का भोजन है उससे भी बढ़कर मैं परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में महत्व देता हूं। और उसका जीवन की गवाही से हम देख सकते हैं, इय्योब के जीवन में शैतान ने इतना काम किया, इतना लॉस, इतना फेलियर, इतना नुकसान हुआ, थोड़ा विश्वास से वो डगमगाया, लेकिन अंत में पहले से भी 2 गुना आशीष के साथ वो बाहर आया, क्योंकि उसके जीवन का प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या था, वो परमेश्वर के वचन को अपने प्रतिदिन के भोजन से भी महत्व देता था। लेकिन उसकी पत्नी ऐसे नहीं थी। जब संकट आया, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, अंत में उसकी पत्नी ने क्या कहा, इय्योब को, अपने पति को कहा, कर्स गॉड एंड डाई, परमेश्वर को शाप दो और जाके आत्महत्या कर लो। जो वचन में नींव प्राप्त नहीं करता, जो वचन में जल प्राप्त नहीं करता, आंधी और तूफान के अनुभव में वो डगमगा जाएगा, वो लोगों को ब्लेम करेगा, परमेश्वर को कर्स करेगा और आत्महत्या का प्रवृत्ति भी शायद उसके जीवन में आ सकता है। लेकिन इय्योब के जीवन में वचन का सामर्थ्य देखो, इतना नष्ट, इतना लॉस, इतना नुकसान होने के बावजूद भी वो वचन को एक्सॉल्ट करता था, वचन को अपने जीवन में महत्व देता था, वो वचन में नींव प्राप्त किया हुआ, जड़ प्राप्त किया हुआ, ही वॉज ग्राउंडेड इन गॉड्स वर्ड, ही वॉज रूटेड इन गॉड्स वर्ड, इसलिए वो अंत तक विश्वास योग्यता के साथ बढ़ा। तो इन दिनों में, जैसे अंग्रेजी में मैंने पहले कहा, वी मस्ट बी रूटेड इन गॉड्स वर्ड एंड बेयर फ्रूट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगले दिनों में वचन में नींव प्राप्त करते हुए, वचन में जड़ प्राप्त करते हुए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए एक जयवंत जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।